यहाँ पे नाज़रीन जो मोस्टली स्टाफ है ना वो पेशावर से है या बन्नों वाली साइड से है। मोरिंगा पाउडर क्या होता है? वो बेसिकली पत्ते होते हैं, उनको ड्राई क्लीन करके उनका मिक्सचर बनाया जाता है, पाउडर। अच्छा, पत्ते किस के जो सीजन आउट है वो चीज़ें नहीं मिलेगी, उसके अलावा आपको कढ़ाई। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देसी घी में मिलेगी या है? चल तो नहीं रहा, अभी मैंने रस्सी से बंद किया हुआ है। तो ये और ऊपर से यानी कि चावल रखते हैं और यहाँ से नीचे से ये जैसे कि देख सकते हैं ये मैनेजमेंट भी अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा अच्छा। आप यहाँ के लग नहीं रहे, लाहौर के लग नहीं रहे, आप मुझे लग रहे हैं आउट ऑफ सिटी के लग रहे हैं, यानी कि पेशावर वाली या बदीन वाली साइड के लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आपने और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना है। जी जनाब, तो आज हम लाहौर के एक फेमस पार्क पे आए हुए हैं। डिफेंस में ये पार्क है और इस पार्क का नाम है ऑर्गेनिक पार्क, ठीक है। तो इस पार्क के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और एक किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। एक्चुअली एक विलेज को इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है और इस पार्क के अंदर आप आके भूल जाते हैं कि जनाब आप लाहौर के अंदर हैं, क्योंकि बिल्कुल विलेज की तरह डिज़ाइन किया हुआ है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप एक गाँव के अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे वैसे मम्मी डैडी लोग भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस में रहते ही ज़्यादातर वही लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बैकवर्ड इलाकों से आने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को से इतना एंटरटेन ना कर सकें जितना यानी कि यहाँ के रहायशी लोग और लाहौर के रहायशी लोग जो हैं वो उसको एंटरटेन करें। चलाएँ अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं कैसे है ये। जी गाइस, हम लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के अंदर आ गए हैं और बाहर से आपको दिखा दिए कि भाई ये इस तरह का ये डिज़ाइन किया हुआ है, बाहर से इस तरह का ने स्केच बनाया हुआ विलेज का। तो अंदर चलते हैं, अंदर से जाकर देखते हैं वही लोगों के अंदर से ये किस तरह का डिज़ाइन हुआ है, वाकई ये देहात भी है कि नहीं है। तो आए मेरे साथ। हम अंदर की तरफ आए हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक बहुत प्यारा सा मुर्गियों के लिए एक हट सा बनाया हुआ है और ये बड़ा यानी कि इंटरेस्टिंग भी है और एक चीज़ हट के भी है ये, क्योंकि मोस्टली जो होता है देहातों में लोगों ने यानी कि इसी तरह डिज़ाइन किया होते हैं, कमरे होते हैं, अंदर वो खुद रह रहे होते हैं और बाहर यानी कि मुर्गे वगैरह यानी कि घरों के अंदर ही वो फिर रहे होते हैं। तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को लेके मेरे ख्याल से इन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है कि एक यानी कि पीछे घर बनाया हुआ है और बाहर जो हैं वो मुर्गियाँ जो हैं वो दाना चुग रही हैं और वो अपनी यानी कि लाइफ को इंजॉय कर रही हैं। तो आए आगे की तरफ चलते हैं। ये मेरे जो है लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इन शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, कॉफ़ी शॉप है, बर्गर शॉप है, ठीक है, और ये यानी कि देसी घी वगैरह के पराठे वगैरह हैं, तो वो भी। तो अब हम यानी कि शॉप से साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे देसी घी जो है वो सेल आउट भी कर रहे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि भाई ये देसी घी जो वाकई खालिस में है कि नहीं है और यहाँ पे लाहौर के अंदर रहते हुए क्या हमें वाकई वो प्योर चीज़ मिलेगी जो हमें एक विलेज में मिलती है, क्या ये वही चीज़ है जो एक देहात के अंदर ही हम यानी कि उस चीज़ को से फ़ायदा लेते हैं। तो आए भाई से पूछते हैं कि ये देसी घी किस तरह दे रहे हैं और देसी घी वाकई असल में सही वाला है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? अच्छा मुझे बताएं कि ये जो देसी घी आप सेल आउट कह रहे हैं ये खालिस वाला है कि यहाँ बस मिलावट है? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, पूरा बिहारी में हमारी प्रोडक्शन है, वहाँ से तैयार होती है हमारी चीज़ें। कौन से ज़िले से हैं? पूरा बिहारी। बूढ़ा बिहारी से। अच्छा, तो जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये देसी घी के इन्होंने पैक्स भी बनाए हुए हैं, डब्बे भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक ये बड़ा डब्बा कितने केजी का है? ये 1 kg का। ये 1 kg का। और ये वाला? ये 650 का। 650 का। ये कितने हाफ ग्राम है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम है, ठीक है। ये 450 ग्राम। ओके ओके। तो इसके अलावा यानी कि आपने इस पार्क के अंदर और कौन सी देसी घी के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई सेल आउट करने की? मक्खन है, अच्छा है और मोरिंगा पाउडर है, वो हमारे पास। कौन सा मोरिंगा पाउडर? कौन सा पाउडर? मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर क्या होता है? वो बेसिकली पत्ते होते हैं, उनको ड्राई क्लीन करके उनका मिक्सचर बनाया जाता है, पाउडर। अच्छा, पत्ते किस चीज़ के हैं? वो सर हैं, दरख्त होता है उसके हैं। अच्छा, दरख्त के पत्ते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। जी जनाब, तो अब हम अंदर चलते हैं हवेली की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हवेली है और इस हवेली के अंदर देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं और प्रॉपर जो है इन्होंने जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक विलेज का। और जिस तरह के देहात के अंदर लोग जो हैं वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं और यानी कि पुरानी यादें जो होती हैं ना बंदे की ताज़ा हो जाती हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ अंदर इन्होंने। तो आए हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर जो है वो किस तरह का इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है और खाने पीने के लिए क्या क्या रखा हुआ है उन्होंने। तो आए हम अंदर की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो ये है एंट्रिंग गेट है इनका। तो अंदर जाके हम देखते हैं कि अंदर जो है क्या क्या रखा हुआ है। जी जनाब,
ये खाने पीने की उन्होंने बेसिकली एक ढाबा सा बनाया हुआ खाने के लिए, ठीक है। और ये चाय के लिए है, ये चाय जो होती है मटका चाय जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ये वो चाय है। और बाकी कढ़ाई वगैरह। आए हम दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है सारा अपने आप को, जो इन्वायरमेंट है ये वाला। ये बात तो सच है कि वाकई यहाँ पे बंदा आके ना जो है वो भूल जाता है कि बंदा जो है लाहौर के अंदर इस जगह पे आया हुआ है कि जहाँ पे यानी कि प्रॉपर आपको एक विलेज का टच मिलेगा। तो ये देखें कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अपना जो है खाने के लिए वेट कर रहे हैं कि किस तरह यानी कि खाना जो है वो टेस्ट करने के लिए बैठे होंगे किस तरह का खाने का है। तो आए हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि आगे जो है वो क्या चीज़ डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे जो अक्सरियत मैंने देखी है वो देखी है कि मेजॉरिटी जो है वो जो मम्मी डैडी लोग होते हैं वो आए हुए हैं। तो ये एक बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक जैसा कि लाहौर में गिराज कह लें, ठीक है। तो और इस तरह गांव में भी होता है कि डेरा सा बनाया होता है लोगों ने फैमिली को इकट्ठा करने के लिए, या यार दोस्त जब आए होते हैं तो उनको जो होता है एक साथ बैठने के लिए कि भाई ये सारे एक गेट टुगेदर एक बड़ी प्लेस पे कर लें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है इस ऑर्गेनिक पार्क के अंदर। तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे लेकिन फैमिली बैठी हुई है, यहाँ पे मैं कैमरा नहीं लेके जा सकता। तो आए हम जो है इस जो अंदर का एरिया है इसके अंदर हम इनकी रूफ टॉप पे चलते हैं, ठीक है। तो छत पे जाके देखते हैं कि छत पे सच से ओवरऑल जो ऑर्गेनिक पार्क का व्यू किस तरह का नज़र आ रहा है। तो आए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी यानी कि अच्छी चीज़ें हैं जो देखने को मिली है मुझे। सबसे बढ़ के ये है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो टोटली देसी है, देसी इन्वायरमेंट है यहाँ पे। यहाँ से छत का जो है ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये व्यू काफ़ी मज़े का है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई ज़हनी तौर पर बड़ा सुकून हुआ है इस जगह पे आके। इसलिए सुकून हुआ है यहाँ पे आके कि जो है आप यानी कि एक पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो, यानी कि एक रशी एरिया में रह रहे हो, और एक कह लें कि बहुत ज़्यादा दिन की स्ट्रगल करने के बाद ऑफिस से फ्री होके अगर आप, मैं कहता हूँ कि शाम को आधा घंटा या पौना घंटा भी अगर आप इस जगह पे आके अपने आप को माइंडली तौर पर रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे आकर आपको टोटली जो टच है ना वो मिलेगा गांव का। जिस तरह गांव की एक प्योर हवा होती है, खालिश हवा होती है, सांस लेने में बंदे को मज़ा आता है, बंदा जहनी तौर पर यानी कि रिलैक्स फील करता है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे यानी कि फ़ील हुई आके। तो ये छत जो है बिल्कुल वही इसी तरह की डिज़ाइन की हुई है जिस तरह यानी कि एक गाँव के अंदर, एक देहात के अंदर की होती है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया सारा, ये वाला एरिया, इस एरिया में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल वही बनाया हुआ है जिस तरह यानी कि गाँव के अंदर होता है। तो आए हम यहाँ से देखिए प्रॉपर ये छत जो है, मुझे याद आ गया कि मैं छोटे होते अपने वालिद साहब के साथ गया था उनके गांव, और वहाँ पे सेम यही यानी कि जो था एक इन्वायरमेंट था गांव का कि जहाँ पे लंबी सी छत थी, ठीक है, और छोटी छोटी सी दीवारें थी, और इसी तरह की यानी कि दीवारें जो थी जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है सेम इसी तरह का यानी कि उस वक्त मैंने देखा था गाँव के अंदर वो चीज़ थी। तो यहाँ से ऊपर से हम दिखाते हैं आपको, ये जो व्यू है ये जनाब इनका वो है जहाँ पे इन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए रखा हुआ है और जो है फसलों को बोने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, ये वो व्यू है। तो यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि एक दफ़ा इस पार्क के अंदर हैं, आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे आप एक जो है प्योर इन्वायरमेंट के अंदर आ गए हैं, एक खालिश इन्वायरमेंट के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आपको सांस लेने में भी मज़ा आता है। जैसे गांव में बंदा जाता है तो हरियाली होती है हर जगह पे और बंदे को यानी कि सुकून मिलता है, जहनी सुकून। तो यहाँ पे आके इस टाइम मुझे जो फीलिंग पर्सनली आ रही है वो ये फीलिंग आ रही है। तो ये एक चीज़ है मज़े की। यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे जाके भी आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा, लेकिन ऊपर से आपको ओवरऑल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि यानी कि आप लोग भी जब आएँ तो आप लोग भी कोई चीज़ मिस ना करें, सारी चीज़ें आप देख सकें। ये एक उन्होंने बड़ा प्यारा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, एक बिग गैदरिंग के लिए, एक बड़ी गैदरिंग के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से यानी कि अगर मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो वहाँ पे बैठ के तो वो एक ही साथ सारे बैठ के गपशप लगा सकें। तो ये चीज़ गांव में होती है, अक्सर गांव में ये होता है कि एक डेरा टाइप इन्होंने बनाया होता है जिनको चौधरी के घर कहते हैं, कह लें इनको, या जो
गांव के अंदर जो ज़मीन जो होते हैं नंबरदार वगैरह जिसे कहते हैं हम, वो उनके घरों के अंदर ये चीज़ होती है। उन्होंने इस तरह डिज़ाइन की होती है ताकि इनके उनके यार दोस्त आएँ, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर आएँ वो आके तो यहाँ पे जो है वो एक साथ बैठ के गप शप हल्ला गुला कर सकें। नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे जाके हम बाकी जो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं वो कैच करते हैं, और कैच करने के बाद फिर हम इनके साथ चलेंगे खाना खाने के बाद हम घर चलेंगे। जी तो ये बेसिकली है कह लें कि इसको गुड़ बनाने के लिए ना, ये गुड़ के लिए होता है ये चीज़, तो इसमें गुड़ बनाते हैं। एक्चुअली ये किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए, और ये बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ ये भी। टोटली जो चीज़ें हैं वो वुड की डिज़ाइन की हुई है यहाँ पे, जैसे कि देखें आप कि एक जो है बच्ची वो पिंग ले रही है, ठीक है, और साथ ही पीछे ऊँट है, और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी इन्होंने जो है सिटिंग के लिए भी एक जगह बनाई हुई है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो और साथ ही ये ऊपर इन्होंने अम्ब्रेला टाइप बनाया हुआ है, लेकिन बड़ा अच्छा देखने के लिए। यहाँ पे आके एक आपको जहनी सुकून होगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप एक इन्वायरमेंट में आ गए हैं गांव के, आपको इनके फ्रेश फील करेंगे। जी अब आपको मैं एक और सीन दिखाने लगा हूँ। ये सीन जो है वो टोके का है, पंजाबी में इसको टोके ही कहते हैं। ये होता है बेसिकली पट्ठे काटने के लिए होता है, और अक्सर मैंने लोगों को भी देखा कि भाई जिनकी एक उंगली नहीं होती, 2 उंगली नहीं होती, उनसे पूछो भाई क्या हुआ है, अब पैंट टोके से आ गया। तो ये वो वाला टोका है, ठीक है, जिससे लोग कहते हैं कि टोके दे विच साडियां उंगलियां आ गई ने। तो साथ ये एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ, यहाँ पे पट्ठे रखते हैं ड्राई करने के लिए, और ये यहाँ पे हम इनके अक्सर इन लोग जो हैं वो गांव के अंदर जो होते हैं वो भैंसों को या दूसरे लफाज में मज्जों को रखते हैं। तो ये उनकी खुली बनाई हुई है पानी पीने के लिए जनाब। तो अब हम आपको यहाँ पे वो जगह दिखाएंगे जो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे भैया वाकई ही गांव के अंदर हैं बिल्कुल, क्योंकि घर का इन्होंने डिज़ाइन ही बिल्कुल गांव वाला बनाया हुआ है, और वो गांव वाला ही लग रहा है। क्योंकि मुझे जो है ये देख के वाकई लगा कि मैं एक विलेज के अंदर ही आ गया हूँ। तो आए वो घर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए जनाब, ये बाहर से इस गाँव का व्यू है, घर का व्यू है इसको, और ये बड़ा प्यारा नफीस सा बनाया हुआ, बड़ी इनकी मेहनत से बना हुआ है, क्योंकि ये मिट्टी से ही बना हुआ है। इस घर को डिज़ाइन किया। आए अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से किस तरह का, और इसके ऊपर कितनी मेहनत की गई है, और मेहनत वाकई की गई है इसके अंदर, नो डाउट कि इसके अंदर वाकई ही मेहनत की गई है। जी तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक मूड़ा पड़ा हुआ है, 2 दरवाजे हैं, ठीक है, 3 ऊपर से विंडो हैं बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है, और उसके अलावा ये मेरे एक प्यारे से भैया शर्मा गए इसलिए मुझे कैमरा इस तरफ करना पड़ा, ठीक है। तो यानी कि ये संदूक है, इसे मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या नाम लेते हैं इसका, लेकिन ये बेसिकली ये प्रेजेंट किया हुआ चावलों के लिए होती है, चावल रखते हैं इसके अंदर, और ऊपर से यानी कि चावल रखते हैं, और यहाँ से नीचे से ये जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ से भैया चावल निकालते हैं। ये जब बग में आप इनके सामान वगैरह लेते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए पेटे होते हैं जो इनके गाँव वगैरह में रखते हैं लोग। तो ये टेबल बनाया हुआ उन्होंने, यहाँ टेबल कह लें या इसको कह लें कि जब हम चावल की फसल काटते हैं तो उसको यहाँ पे भी सुखाने के लिए रख देते हैं अक्सर लोग। तो ये अंदर का व्यू है भैया कि अंदर दरवाज़े तो बंद किए हुए इन्होंने, अंदर से तो मैं जाने से रहा, बाकी ओवरऑल जो व्यू है इसका वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही नफीस बना हुआ। जी जनाब, तो ये भी देखें, ये एक बड़ा प्यारा वेल बनाया हुआ है इन्होंने, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कुआँ। तो ये कुआँ जो है चल तो नहीं रहा, भी इन्होंने रस्सी से बंद किया हुआ है। तो ये देखें, इसका आप देख सकते हैं इस कुएँ को। तो ये भी मैंने कि बड़ा अच्छा जो है ये एक व्यू है कुएँ का। अच्छा, तो ये भी एक बड़ा प्यारा इन्होंने व्यू बनाया हुआ है, ये है बेसिकली कुम्हार। तो ये है कुम्हार का काम है ये, और बड़ी अच्छी ये कला है ये भी। तो जो लोग वाकई सच में कुम्हार हैं भाई, उनको पता है कि ये इसकी जो है कीमत क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक आर्ट है, और मुझे यहाँ याद है कि जब मैंने एनसी में अपनी क्लासेस ली थी लास्ट, तो वहाँ पे मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स जो थे, कुछ बच्चे जो थे, वो ये चीज़ सीख रहे थे कि मिट्टी के बर्तन किस तरह बनाने हैं, कोई डिज़ाइन किस तरह करना है, हाथों के साथ गुलाई किस तरह करनी है इनकी। तो ये भी एक कुदरत का बहुत बड़ा फ़न है। तो इसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन करूँ कम है, क्योंकि वाकई सच में एक बहुत ही मुनफरिद कला है ये वाली। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर साइज़ का इन्होंने हांडी बनाई हुई है, और कुज्जे बनाए हुए हैं, और जग है पानी का,
इस तरह इनके ऊपर टब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आए हम नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट क्या है। जैसा कि जनाब आप देख सकते हैं कि ये एक अंदर का इन्वायरमेंट बनाया हुआ, बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट है ये भी। और यहाँ पे एक हुक्का भी पड़ा हुआ है, और हुक्का देखते हैं खाली है कि ये भरा हुआ है। नहीं जनाब ये तो खाली है, प्रॉपर खाली है हुक्का ये वाला। तो जैसे कि देखें 4 पहिए जो है बिछी हुई है, और टोटली वही इस तरह रात को लोगों के हस्बैंड घर आते हैं तो आए कहते हैं भलिए लोग कुछ है ही खान से, तो नाल ही इन्हें हुक्के नूं फड़िया ते नाल सूटा लाया, ठीक है, तो नाल ही इन्हें देसी घ्यो के पराठे तो नाल जो भी बके है वो दिता उन्होंने। तो ये देख के भाई बड़ा अच्छा एक फील हुआ मुझे, और पुरानी जो है ना गांव की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। जी जनाब अज़ान मगरिब की स्टार्ट हो चुकी हैं, और मगरिब की अज़ान इस जगह पे सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लाहौर से बाहर हूँ, और वाकई गाँव के अंदर हूँ। बड़ा सुकून हो रहा है, दिली सुकून हो रहा है भाई, जनमन बड़ा दिली सुकून हो रहा है यहाँ के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे शायद आपको मेरे फेस से शो हो रहा हो कि मुझे अज़ान की आवाज़ सुन के एक इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर, देहात के अंदर एक जो बंदा होता है ना उसको रिलैक्स फील होता है। रूटीन से हट के जब बंदा इस तरह के इन्वायरमेंट में आता है तो वाकई उसको एक बड़ा अच्छा सुकून वाला माहौल मिलता है। तो अज़ानों के बाद यानी कि इंशाअल्लाह हम आपको इसकी बाकी चीज़ें दिखाएंगे, और मे भी यानी कि वो चीज़ें हम कैप्चर नहीं कर सके जो ह्यूज लेवल पे करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ है कि अब हम बाकी चीज़ें अज़ान के बाद हम आपको दिखाएंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सका वो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, ठीक है, और लोगों का रश भी जो है वो होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने नहीं देखा विज़िट किया हुआ वो लोग भी आने लगे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके जो पकवान हैं वो भी इनके मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं वो बनाने लग गए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे टिक्का पार्टी वाला सीन है, यहाँ पे टिक्के लग रहे हैं, क्योंकि लाहौरी ज़्यादा टिक्के ही खाते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे टिक्के रखे हुए हैं। तो जो देसी घी वाला सीन है भाई वो भी इधर है, लेकिन वो आपकी चॉइस पे कि आपने क्या खाना पसंद करना है और किस तरह की फ़ूड आप लाइक करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ देसी खाने ही मिलते हैं, यहाँ पे हर किस्म का खाना आपको मिलेगा, कबाब मिलेंगे, टिक्के मिलेंगे आपको, ठीक है, और आपको मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी हैं वो भी देसी घी में, और देसी घी वाली रोटियाँ पराठे जो भी हैं वो भी आपको मिलेंगे। जी नाजरीन, तो अब हम इनके 2 भाई प्यारे से हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे आके किस तरह का महसूस कर रहे हैं, किस तरह की इनकी एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है इनकी, और इस जगह में आके किस तरह का इनको माइंडली रिलैक्सेशन मिली है कि नहीं मिली। तो आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है मेरे भाई का? जी सनावर हुसैन। सनावर हुसैन। सनावर, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? जी बिल्कुल बहुत अच्छा सर, खाना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और खाना आपने यानी कि टेस्ट कर लिया है? जी सही। तो खाने में क्या किया यहाँ पे? खाने में सर हमारे पास बहुत चीज़ें आपको मिलेगी खाने में, क्योंकि जो सीज़न आउट है वो चीज़ें नहीं मिलेगी, उसके अलावा आपको कढ़ाई। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देसी घी में मिलेगी या जो है वो वही लाहौरी टच जो है? सर ओनली देसी घी में मिलेगा। अच्छा, यानी कि प्योर यानी कि देसी घी में ही है, सारी चीज़ें जितनी भी है देसी घी में ही है। जी सर। जी भाई, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारा नाम किफ़ायतुल्लाह शनवारी। क्या नाम है आपका? किफ़ायतुल्लाह शनवारी। शनवारी किफ़ायतुल्लाह, ठीक है। कैसे हो भाई आप, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? किस तरह का यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट लगा है आपको? यहाँ के एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ के लग नहीं रहे, लाहौर के लग नहीं रहे आप, मुझे लग रहे हैं आउट ऑफ सिटी के लग रहे हैं, यानी कि पेशावर वाली या बदीन वाली साइड के लग रहे हैं आप लोग। शनवारी हो पेशावर से आगे। पेशावर से आगे, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे आप स्पेशल यानी कि ये विज़िट करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं इधर ऑर्डर टेक करके से। अच्छा, सही। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। जी जनाब, तो आए हम ढाबे के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे एक अंकल, प्यारे से अंकल हैं, ये कबाब बना रहे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि ये कबाब जो हैं ये खाने में किस तरह के हैं, और ये पर केजी कैसे दे रहे हैं, और अगर एक कबाब लेना तो वो कैसे ले रहे हैं। टाइम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या नाम है अंकल जी आपका? सलामत। अच्छा, तो ये आप कबाब बना रहे हैं, चप्पल कबाब है इसका नाम, कि आपने इसका स्पेसिफिक नेम रखा हुआ है? चप्पली कबाब। तो ये कैसे दे रहे हैं आप? प्लेट में कितने आते हैं? 4। तो प्लेट कैसे देते हैं? 1200 की। तो चलें ये जनाब कबाब जो हैं ये भी टेस्ट करते हैं, और आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यानी कि इस फूड पॉइंट के अंदर इन्होंने जो है लोगों के लिए रखी हुई हैं। यहाँ पे जो है ये भाई कबाब लगा रहे हैं, तो ये तो यानी कि एक लाहौर के अंदर फेमस चीज़ है भाई, बारबेक्यू। तो हम इसके बारे में इतना इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो चपली कबाब थी यहाँ पे, और यहाँ पे भाई आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, आप लाहौर से ही हैं?
बन्नों से। सही, तो स्पेशल आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हैं? सही, तो आप क्या पकाते हैं यहाँ पे? शनवारी कढ़ाई बनाते हैं, ज़बरदस्त हो गया भाई। तो ये जो यानी कि बना के रखी हुई है आपने, ये शनवारी कढ़ाई है? अच्छा अच्छा, मटन शनवारी कढ़ाई। तो ये पर केजी कैसे दे रहे हैं आप? केजी तो मेन्यू में लिखा हुआ है। मिनी ग्राम में कैसे है? मेन्यू में लिखा हुआ अच्छा, मेन्यू में लिखा हुआ है। सही है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज। सही हो गया। तो इसमें जो है, जो इस चीज़ को ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी बनाता है, वो क्या चीज़ इसमें डालते हैं कि वो ज़्यादा मज़े की लगती है आपको? हम काली मिर्च डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि आप सिर्फ काली और हरी मिर्च में ही इसको पकाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चाय के ढाबे पे दोबारा आए हैं। तो यहाँ पे देखें भी चाय जो है ये बॉयल हो चुकी है, और ये भाई से पूछते हैं कि ये चाय का कप किस तरह का दे रहे हैं और इनका नाम क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है। आप लाहौर से हैं? अच्छा, आप भी पेशावर से हैं। यहाँ पे नाज़रीन जो मोस्टली स्टाफ है ना, वो पेशावर से है या बन्नों वाली साइड से है। तो भाई चाय का कप कैसे दे रहे हैं आप? 150 का दे रहे हैं। सही, सॉरी, तंदूरी कप। ये जनाब तंदूरी कप इसका नाम है। तो अभी तो मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि अभी हमने खाना खाना है, खाना खाने के बाद हम इसको पियेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू सो मच। चीज़ भी है यहाँ पे, गाड़ियाँ भी हैं। जो लोग यानी कि पैदल नहीं चल सकते, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या जिनको कोई बीमारी है या कोई मसला मसाइल है, वो लोग इस गाड़ी में बैठ के इस पूरे जगह का जो है ना वो व्यू कर सकते हैं। तो ये भी जो है ऑर्गेनिक पार्क की तरफ से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पब्लिक के लिए। तो ये गाड़ियाँ बेसिकली 2 हैं, और बाकी जो है ओवरऑल जो इसका रकबा है जो बताया जा रहा है भाई, वो 38 एकड़ है। जो अमले की तरफ से जो गाइडलाइन जो हमें दी गई थी, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो बताया गया हमें, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये व्यू भाई मुझे बहुत सुकून दे रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस व्यू में कितनी यानी कि जो है एक कह ले कि आराम है इस व्यू में। बिल्कुल भी यानी कि जो है इसमें तरथली नहीं है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ है यहाँ पे, जैसा कि आपको पीछे से आवाज़ आ भी रही होगी परिंदों की, ठीक है। और एक पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। ये जो व्यू है ना, ये व्यू नाजरीन मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए किस कदर यानी कि मुसरत का और एक तसल्ली बख्श है जी। सोने हो तो शामा पै गई हैं, नेरे हो गए ने, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि रात का व्यू जो है वो और भी दिलकश है और भी मज़े का है। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग करते हैं जनाब एंड, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे। तो काइंडली ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है कि साडा चैनल सबसक्राइब कर देना, कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। तो ये तुहानू ज़रा टाइम ही नहीं लगना, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।